Hello everyone, my name is Vitthal Gaikwad and I welcome you all to my YouTube channel Law with Vitthal में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। सेक्शन 6 कहता है व्हाट मे बी ट्रांसफर, लेकिन इसके अंडर जो बताया है वो पूरा क्या है तो इसके अपोजिट है। मतलब कि ये सेक्शन बताता है इस सेक्शन के अंडर क्या क्या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 कहता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर whether it is movable or it is immovable can be transferred under transfer of property act except as otherwise provided by this act or by any other law। इस एक्ट के अंडर और किसी भी अन्य लॉ के अंदर अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से प्रोहिबिट किया है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। इस सेक्शन में क्लॉज ए टू क्लॉज आई इन 10 क्लॉज में क्या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता ये बताया है। तो आइए एक एक करके इन क्लॉज को समझते हैं। क्लॉज ए कहता है द चांस ऑफ एन हेयर अपैरेंट सक्सीडिंग टू एन estate, the chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman or any other mere possibility of a like nature cannot be transferred। ऐसा कोई भी चांस कि उस किसी भी हेयर को उसके पिता की या फिर उसके एंसेस्टर की अगर प्रॉपर्टी मिलती है, मिलने का अगर चांस है तो उस चांस को लेकर वो हेयर अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, केवल उस चांस को लेकर। द चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किंग्समैन, किसी भी रिश्तेदार की मृत्यु पर अगर उसे लगता है कि वो प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी तो उस चांस को लेकर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और इसी तरह की अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है कि उसे प्रॉपर्टी मिलेगी तो उस चांस को लेकर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसको कहते हैं स्पेस सक्सेशनाइज। Space successionize means a chance of a succession cannot be transferred। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ए के पास एक प्रॉपर्टी है, एक हाउस है। ए का बेटा इस प्रॉपर्टी को, इस हाउस को किसी भी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मानो ए का बेटा जो बी है वो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है अभी ए के नाम पर है। ए का राइट है, उसका एब्सोल्यूट राइट है उस हाउस पे। ए का जो बेटा है बी वो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि उस चांस पे कि ये इसका बी जो है ए का हेयर है, इसकी वजह से इस चांस पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एक मैक्सिम है नेमो डैट कोड नॉन हैबिट। नेमो डैट कोड नॉन हैबिट ये मैक्सिम कहती है a person is competent to transfer any property only if he has a substituting right, title or interest in it। वो पर्सन तभी कंपेटेंट होता है उस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए जब उस व्यक्ति का एब्सोल्यूट राइट हो या एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हो उस प्रॉपर्टी में और उसके पास टाइटल हो, तभी वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। On mere expectation that he will be get property after the death of a kinsman or his ancestor, on that expectation he cannot be transfer property to another person। अब दोस्तों देखते हैं क्लॉज बी। क्लॉज बी कहता है अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैनॉट बी ट्रांसफर टू एनी वन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। सिर्फ री एंट्री का राइट कोई भी ओनर किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता, ये क्लॉज बी कहता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ए जो है अपनी प्रॉपर्टी बी को लीज पे देता है ऑन अ कंडीशन दैट इफ अ कंडीशन ब्रीच सी विल बी री एंटर ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ए। लेकिन ए जो है ये सिर्फ री एंट्री का राइट सी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये कहता है क्लॉज बी। अब देखते हैं क्लॉज सी। एन ईजमेंट कैनॉट बी ट्रांसफर अपार्ट फ्रॉम अ डोमिनेंट हेरिटेज। जो ईजमेंट होता है दोस्तों वो डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ही जो है ट्रांसफ़र होता है। मान लो ये एक हाउस है, इसके अंदर जो भी ईजमेंट के राइट है,
राइट टू वे, राइट टू लाइट, ये जो ईजमेंट के राइट है वो सिर्फ राइट ईजमेंट क्या है तो किसी भी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो इस डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ही किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज डी, कहता है ऑल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर बाय हिम। अगर ऐसा कोई भी इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, ओनर को ही रिस्ट्रिक्ट करता है कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, तो वो ओनर क्या है तो किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्लॉज है राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इन व्हाटसोएवर मैनर अराइजिंग सिक्योर्ड और डिटरमाइंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस जो है वो किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज ई, अ मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर। राइट टू स्यू है वो किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसको एक क्लॉज से समझते हैं। ए का क्लेम बनता है बी के खिलाफ, और ये जो है ये सी को नहीं कह सकता कि भाई तू जा बी के खिलाफ मेरा एक क्लेम कोर्ट में करके आ, क्योंकि ए का जो राइट है स्यू करने का वो किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं लोकस स्टैंडाई, मीन्स राइट टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। उसका जो अधिकार है वो ही क्या कर सकता है तो वो क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज एफ, अ पब्लिक ऑफिस कैनॉट बी ट्रांसफर्ड नॉर कैन द सैलरी ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर वेदर बिफोर और आफ्टर इट हैज बिकम पेएबल। पब्लिक ऑफिसर की सैलरी और पब्लिक ऑफिस जो है वो किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्लॉज है स्टाइपेंड अलॉट टू मिलिट्री, नावल, एयरफोर्स एंड सिविल पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पेंशंस कैनॉट बी ट्रांसफर। मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स इनको जो भी स्टाइपेंड मिलता है या फिर सिविल पेंशनर्स को जो पेंशन मिलती है या फिर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पेंशन जो भी मिलती है वो किसी भी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं की जा सकती उनके अलावा। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज एच, नो ट्रांसफर कैन बी मेड इन सो फार एज इट इज अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय। ऐसा कोई भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जो किसी भी व्यक्ति के इंटरेस्ट को क्या है तो अफेक्ट करता है। फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो लीगली डिस्क्वालीफाई किया है एज ए ट्रांसफरी तो उस व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्लॉज है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथोराइज अ टेनेंट हैविंग एन अनट्रांसफरेबल राइट of occupancy the farmer of an estate in respect of which default has been made in paying revenue or the leasee of an estate under the management of court of ward to assign his interest as such tenant, farmer or leasee। ये सेक्शन किसी भी टेनेंट को जो कि जिसके पास की अनट्रांसफरेबल राइट है ऑक्यूपेंसी का, किसी भी फार्मर को जो कि डिफॉल्ट करता है रेवेन्यू पे करने में, और ऐसे किसी भी लीजी को जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मैनेजमेंट के अंडर है, इन तीनों में से किसी को भी ऑथराइज नहीं करता कि वो असाइन करे उनका इंटरेस्ट एज ए टेनेंट, फार्मर और लीजी किसी अन्य व्यक्ति को। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से नई जानकारी मिली है और यह आपके लिए उपयोगी रहेगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारे वीडियो आप तक पहले पहुंचे। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू। थैंक यू दोस्तों।